नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मैक्स वेबर, इनका सिद्धांत था नौकरशाही। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर सुनिश्चित प्रविधि द्वारा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है और विभिन्न पदों पर उन्हें आसीन भी किया जाता है और प्रत्येक पद से संबंधित निर्धारित भूमिका उन्हें निभानी होती है। विभिन्न पदों में एक संस्तरण अर्थात उतार चढ़ाव की एक प्रणाली पाई जाती है। नौकरशाही से संबंधित सभी अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह सामान्य नियमों के अंतर्गत रहते हुए ही करते हैं। नौकरशाही का संचालन जन्मजात लक्षणों के आधार पर नहीं किया जाता, वरन इसका आधार विशेषीकरण है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे मैक्स वेबर का नौकरशाही तंत्र। अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य है मेज या डेस्क। फाइनर ने इसी कारण से नौकरशाही को मेज प्रशासन अथवा डेस्क गवर्नमेंट कहा है। ब्यूरो का एक अर्थ पद या पदस्थान से भी है। सामान्यतः नौकरशाही का अर्थ होता है अधिकारियों का शासन। अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही अथवा अधिकारी तंत्र के रूप में भी किया जाता है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही तंत्र को भली भांति समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि नौकरशाही की कुछ परिभाषाओं के आधार पर इसे भली भांति भी समझ लिया जाता है। हम यहाँ पर नौकरशाही की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे समाजशास्त्री है नंबर 1 कोजर एवं रोजनबर्ग के अनुसार। वह कहते हैं कि नौकरशाही को एक ऐसे संस्थानात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों को समायोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरी परिभाषा है ग्लेडन के अनुसार। वे कहते हैं कि नौकरशाही अधिकारियों द्वारा शासन है। तीसरा पॉइंट है पीटर ब्लाउ ने नौकरशाही को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कोई भी ऐसा संगठन जो विस्तृत आधार पर प्रशासकीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से चलाने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो परिभाषा आती है वो है मैक्स वेबर महोदय के अनुसार। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्थानात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय भी स्थापित किया जाता है और मैक्स वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की एक व्यवस्था भी होती है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही की विशेषताओं के आधार पर इसे और अधिक स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है और वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रशासकीय नियम। एक प्रशासकीय ढांचे में शासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होता है और वे नियम स्थायी भी होते हैं तथा निरंतर इनका पालन करने की एक व्यवस्था भी होती है। नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, वरन किसी पद से जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य नियमों द्वारा परिभाषित और स्पष्ट रूप से विभाजित भी होते हैं। नंबर 2 साधन। अधिकारी तथा अन्य प्रशासकीय कर्मचारी
अपने कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों अर्थात स्रोतों के स्वयं मालिक नहीं होते हैं। यद्यपि सरकारी तंत्र या व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका प्रयोग वे नियमानुसार ही कर सकते हैं। सरकारी कामकाज और व्यक्तिगत मामले, सरकारी राजस्व इट मीन्स आय और व्यक्तिगत आय एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होते हैं। नंबर 3, अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। वे इसे बेच, खरीद या हस्तांतरित भी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि विभिन्न अधिकारियों को कुछ सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाती है ताकि वे अपने दायित्व का निर्वाह उत्तमता के साथ कर सकें, परंतु ये सुविधाएं संपत्ति अधिकारों के रूप में नहीं होती है और नौकरशाही में कार्यालय की गतिविधियां निरंतर चलती रहती है। कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों की इस गतिशीलता के रहते हुए भी कार्यालय का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसका 4th पॉइंट है स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र। नौकरशाही के नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों में कार्य, अधिकार एवं सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक पदाधिकारी के कर्तव्य पूर्ण निर्धारित और परिभाषित होते हैं। इसमें श्रम विभाजन होता है जिससे कार्य को कुशलता एवं दक्षता के आधार पर संपन्न किया जाता है। इसका 5वां पॉइंट है भर्ती पद्धति। नौकरशाही में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार आदि के द्वारा होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा एवं मनमानी से। नियुक्ति की प्रवृत्ति संविदात्मक या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। 7वां पॉइंट है सहस्त्रण। नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में उच्चता एवं निम्नता का एक निश्चित क्रम भी पाया जाता है। उच्च अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करते हैं और उन्हें आदेश भी देते हैं। निम्न कर्मचारियों को भी अपने से उच्च अधिकारियों को शिकायत एवं अपील करने की छूट होती है। नौकरशाही में सभी पद परस्पर जुड़े हुए एवं संगठित भी होते हैं। 7वां बिंदु है लिखित दस्तावेज। नौकरशाही में दफ्तरों का कार्य लिखित दस्तावेजों द्वारा संचालित होता है। कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था भी होती है और विभिन्न विषयों से संबंधित फाइलें भी अलग अलग होती है। इसका 8वां बिंदु है प्रशिक्षण इट मीन्स ट्रेनिंग। चूँकि नौकरशाही का कार्य जटिल और विशेषीकृत होता है, अतः संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका 9वां बिंदु है पदों के एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, अतः आवश्यकतानुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं। दक्षता से कार्य करने पर पदोन्नति एवं निर्धारण कार्यों एवं नियमों की अवहेलना करने पर पदोन्नति भी की जा सकती है। इसके पश्चात 10वां बिंदु है हमारा नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति होती है। इन सभी उपर्युक्त नियमों एवं विशेषताओं के कारण नौकरशाही में पदाधिकारियों की एक विशेष स्थिति भी देखी जा सकती है। वो इस प्रकार से है। दफ्तर का कार्य अधिकारी लोग एक पेशे की तरह करते हैं। पेशे का मतलब यहाँ पर एक व्यवसाय से है। इसके लिए वह प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और ये अपने कार्य के प्रति ईमानदार भी होते हैं। नौकरशाही में कर्मचारियों को साधारणतः लोगों की अपेक्षा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त भी होती है और इसमें निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति उच्च पदाधिकारी करते हैं। इसमें पद सामान्यतः स्थायी होते हैं। वेतन का भुगतान
नियमित रूप से प्रति माह किया जाता है तथा इसमें पदोन्नति की व्यवस्था भी पाई जाती है। सामान्यतः जिस प्रकार से संपादन में असुरक्षा होती है उसे अधिक वेतन भी मिलता है। वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है तथा अपने पद पर समझौते के आधार पर भी नियुक्त होता है और वह अवैयक्तिक नियमों के अनुसार सत्ता का प्रयोग भी करता है और शासकीय दायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वाह के द्वारा अपनी वफादारी का व्यक्त करता है। उसकी नियुक्ति है तथा पद पर आसीनता उसकी तकनीकी योग्यता पर भी निर्भर करती है और उसका प्रशासकीय कार्य पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। उसके काम को नियमित वेतन, वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति के रूप में पुरस्कृत किया जाता है और अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भविष्य निधि आदि की व्यवस्था भी होती है। वृद्धावस्था पेंशन में देना कार्यालय का दायित्व होता है। नौकरशाही में कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त होता है उसी पद से सेवानिवृत्त नहीं होता, उसकी पदोन्नति अवश्य होती है। और नौकरशाही में वरिष्ठ अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य में तालमेल बैठाने एवं कार्य न करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करे। नौकरशाही में कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय सेवाओं के अतिरिक्त किसी गौण व्यवसाय को नहीं चुने। तो इस प्रकार आज हमने नौकरशाही की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और नौकरशाही के बारे में जाना। धन्यवाद।